नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज डिस्कस करने वाली हूँ MGKVBP के B.Ed फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर को। तो जो फर्स्ट पेपर है B.Ed फोर्थ सेमेस्टर में एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसी की टॉपिक हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को और इसको कम करने के उपाय क्या क्या होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित गृह परिणाम यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसको हिंदी में हरित गृह प्रभाव करते हैं और इसको इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें वातावरण के द्वारा सूर्य की कुछ प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए रोक ली जाती है। जैसे कि जो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के द्वारा सूर्य की जो कुछ प्रतिशत ऊर्जा यानी कि एनर्जी आती है, उसको रोक ली जाती है पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो सामर्थ्य बना रहे है, यानी कि वो चलता रहे एक तरीके से। नेक्स्ट है, देखिए, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में या फिर ठंडे जगहों में इसका कृत्रिम तरीके से कैसे उपयोग होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ठंडे प्रदेशों तथा ठंडे मौसमों में कृषि तथा बागवानी करने के लिए शीशे का एक बना बॉक्स या एक घर बनाते हैं, जिसमें सूर्य से आने वाली विकिरण प्रवेश करती है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो उस शीशे के बने बॉक्स में या घर में क्या होती हैं, एंटर जब करती हैं, तो जिसके कारण कक्षा में उगाए जाने वाले पौधों को उचित ऊष्मा प्राप्त होता है। यानी कि उस कक्षा में जो उगाए जाने वाले पौधे हैं उसको क्या होता है, हीट मिलता है। रात के समय पौधों को अन्य भागों से उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है वो कक्षा के दीवारों तथा छत से परावर्तित होकर कक्षा में ही बनी रहती है। यानी कि जब रात का समय होता है तो जो पौधे उस जो शीशे का होता है, बना बॉक्स होता है या कमरा होता है, तो उसमें जो पौधे उगाए गए होते हैं तो उसके वो पौधों से तथा उसके अन्य भाग यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं उससे कुछ जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, वो ऊर्जा जो होती है उत्सर्जित होती है। तो वो कक्षा की दीवारों पे तथा उसकी छत से परावर्तित होकर उस पूरे कक्ष में ही बनी रहती है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस प्रकार की कक्ष को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ये जो कक्ष बना होता है इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। तथा ग्रीन हाउस के कारण दिन और रात में पौधों को पर्याप्त ऊष्मा मिलने की प्रक्रिया को, अब जो ग्रीन हाउस है इसी के कारण चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, इसमें पौधों को पर्याप्त ऊष्मा यानी कि ऊर्जा जो ऊष्मा होती है, हीट होता है, वो मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स हैं जिसको आप लोग आपके कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो डीपली बहुत कॉपी को नहीं पढ़ता है, वो ये देखता है कि कितने पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं और स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसी को ध्यान देते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम 1827 में जोसेफ फूरियर के द्वारा खोजा गया था। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको 1827 में जोसेफ फूरियर के द्वारा खोजा गया था और सन 1861 ईस्वी में जॉन टिंडॉल के द्वारा प्रयोगों के माध्यम से इसे सत्यापित किया गया था। नेक्स्ट टर्म्स है, ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ग्रीन हाउस प्रयोग जो है उसका सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग निल्स गुस्ताफ एकहोल्स ने किया था। और कब किया था, तो 1901 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे, हरित गृह प्रभाव के कारण, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि इसके कारण क्या क्या हैं। देखिए, जिस प्रकार शीशे का जो बना कक्ष होता है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर यानी कि अर्थ के एनवायरनमेंट में उपस्थित कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे, जलवाष्प H2O,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये क्या करती हैं? ये जो गैसें हैं, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करते हैं? तो उत्पन्न करते हैं। यदि पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, यदि जो पृथ्वी का वातावरण है यहाँ पे यदि ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो दिन के समय पृथ्वी का तापमान और अधिक तथा रात्रि के समय पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम हो जाता। इस प्रकार पृथ्वी पर जो जीवन है, यानी कि जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाता। शायद ही उसकी चांसेस कम होते या फिर बहुत ही समस्या होती। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों यानी परावैंगनी किरणों को क्या करती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली जितनी भी वैसी आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय, यानी कि इसको इस जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको कम करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कम उपयोग, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है कम उपयोग, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। यदि आप कोई भी चीज़ मार्केट से यदि देखिए आप लोग खरीद रहे हैं तो उसको जैसे कि क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारा उस पर पैकिंग रैपर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश रहे कि हम उसको कम से कम में पैकिंग करा लें, बहुत ज़्यादा पॉलीथीन वगैरह का उस पर यूज़ ना करें। एयर कंडीशनर का प्रयोग कम, AC वगैरह जो घरों में यूज़ करते हैं उसका जितना हो सके उसका उपयोग कम हो। स्विच ऑफ का प्रयोग, यानी कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घरों में जो भी यूज़ करने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि लाइट है, टीवी है, रेडियो है या फिर कंप्यूटर वगैरह है, तो उसको हम लोग ऑफ़ करके निकले। इससे क्या होता है ना कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उसकी उत्सर्जन में काफ़ी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, तो उसको हम लोग ऑफ़ करके निकलेंगे तो वो इसके लिए सही हो सकता है। नेक्स्ट है पौधों को लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों को लगाना। पर पर्सन, हर इंसान को अपने जीवन काल में एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को कम करने की कोशिश करना। विश्व में जो बढ़ती जनसंख्या है इसको भी यदि कम किया जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने की ये भी एक उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है गोबर गैस तथा सोलर प्लांट को अधिक बढ़ावा देना। गोबर गैस तथा सोलर प्लांट को अधिक बढ़ावा देना। आसपास के सभी जगहों पर लोगों को हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जागरूक करना। इससे क्या होता है कि यदि लोगों को जानकारी सही मिलेगी, इसके बारे में जानकारी रहेगी, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है जो ये प्रभाव है इसको कम किया जा सकता है। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।